बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और वाहिद औलाद थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही मन्नतों और मुरादों से पाया था। जब मैंने बोलना सीखा तो मेरे अम्मा अब्बा मेरे वारिस सदके जाते नहीं थकते थे, और जब मैंने अपने कदमों पर चलना सीखा तो उनका बस नहीं चलता था कि मेरे कदमों में पलके बिछा दे। गर्ज ये कि मुझे बेहद लाडो प्यार से पाला गया। अम्मा अब्बा ने मुझे हाथों का छाला बनाकर पाला था। कभी कोई खराश मुझे नहीं आने दी। हमेशा मुझे नाजो नाम से रखा गया। 12वीं के सन में कदम रखा तो अब्बा को गुर्दों का आर्जा लाहक हो गया। वो चंद दिन में ही चारपाई से लग के रह गए। अम्मा ने उनकी खिदमत में दिन रात एक कर दिया था, मगर अब्बा की तबीयत संभलने की बजाय दिन ब दिन खराबी होती जा रही थी, और अब तो वो दिन रात खांसते रहते थे, और अम्मा उन्हें देख देख कर दिन रात मुंह पर पल्लू रख रख कर रोती रहती थी। अब्बा चारपाई पर लेटे हुए तरसी हुई निगाहों से सिर्फ मुझे तकते रहते थे, जैसे मैं उनके सीने पर रखा गया एक बोझ थी, जिसकी वजह से वो अपने आखिरी सफर पर भी सुकून से रवाना नहीं हो पा रहे थे। वो आंखों आंखों में अम्मा से इल्तिजा करते रहते, और अम्मा बेबसी की तस्वीर और मूरत बनी बस खामोशी से उन्हें तकती रहती और घुट घुट के आंसू बहाती रहती। अब्बा की शायद अभी मजीद जिंदगी बाकी थी। वो चारपाई पर वैसे ही सिसक सिसक कर पड़े हुए थे कि अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। अम्मा चाहती थी कि अब्बा की जिंदगी में ही मुझे अपने घर का कर दें, मगर हम गरीबों के लिए रिश्ते भी कोई घर की दहलीज पर नहीं बैठे होते। हमें उसके लिए भी बहुत खाक छाननी पड़ती है। हम लोग कोई ऐसे भी गरीब नहीं थे। अच्छा खाते थे और अच्छा पहनते थे, मगर अब्बा की बीमारी के बाद घर के हालात कुछ हद तक खराब हो गए थे। मगर इन खराब हालात में भी हम अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। अम्मा मेरी इस मामले में होशियार थी। वो मेरा हाथ किसी भी राह चलते के हाथ में नहीं थमा देना चाहती थी। वो बहुत ही देखभाल कर मेरा रिश्ता करना चाहती थी, और इसी बात पर अक्सर अम्मा अब्बा की तकरार भी हो जाती, क्योंकि अब्बा चाहते थे कि मैं जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाऊं ताकि वो सुकून की नींद सो सके। मगर अम्मा इस मामले में थोड़े खुले दिमाग की वाक़ हुई थी। इस वजह से भी अब्बा खांसते खांसते अम्मा से लड़ते रहते थे। इन सब बातों के चक्कर में हमारे घर का माहौल बेहद खराब होकर रह गया था। दिन रात अम्मा अब्बा की तकरार ने मेरा भी सुकून गारत कर दिया था। जहां माँ बाप मुझे पलकों पर बिठाकर रखते थे, वहीं मेरी दादी मुझसे न जाने कौन सी परखाश रखती थी। दादी को मैं बचपन से ही एक आंख ना पाती थी। उन्हें शुरू से ही पोता होने की ख्वाहिश थी, इसीलिए उन्हें पोती पर कभी भी प्यार नहीं आया, बल्कि वो हमेशा मुझे झिड़कती ही रहती थी। दादी के पोता ना होने की ख्वाहिश शदीद से शदीद तर होती गई तो वो अम्मा को भी निशाने पर रखने लगी, और उठते बैठते उन्हें सिर्फ इसी बात के ताने मिलने लगे कि मेरी अम्मा बेटा पैदा करने के काबिल नहीं है। और अम्मा बेचारी सर झुकाए और अपना मुंह सिए उनकी सारी कड़वी कसीली बातें सुनती रहती, मगर मुंह से कुछ न कहती। अब तो अब्बा की तबीयत खराब होने के बाद अम्मा मजीद दादी के सामने खामोश हो गई थी। मगर एक बात मुझे परेशान किए रखती। अब्बा, जो हर वक्त दादी का दम भरते रहते थे और अम्मा से दादी की वजह से लड़ते थे, मगर जब से अब्बा की तबीयत खराब हुई थी, उन्होंने दादी से बात करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। बस शिकवा कुना नजरों से दादी को देखते रहते। अम्मा से कहते कि उनके मरने के बाद वो मुझे लेकर यहां से चली जाए। इस बात ने मुझे मजीद हैरत में मुब्तला कर रखा था। अब्बा तो दादी पर अपनी जान देते थे, और अपने मरने के बाद क्यों मुझे और अम्मा को यहां से कहीं और भेज रहे थे, क्योंकि हमारे जाने के बाद तो दादी अकेली रह जाती। मगर अब्बा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, और यही बात मुझे हैरान किए जा रही थी। कुछ वक्त के बाद उसी चारपाई पर पड़े पड़े अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा के मरने के बाद अम्मा ने बेविकी की चादर ओढ़ ली। जिस दिन अब्बा की मैयत सामने रखी थी, अम्मा ने दादी को अब्बा की शक्ल न देखने दी, और अब्बा के मरने का जिम्मेदार दादी को ठहराया, और बिना दादी को अब्बा की शक्ल दिखाए दफना दिया गया। मगर असल हैरत की बात यह थी कि दादी ने इस बात पर कोई शोर या वावेला नहीं किया, और खामोशी से अम्मा की बात मानकर एक कोने में जाकर बैठ गई। मुझे उस लम्हे दादी के लिए दुख हुआ, मगर मैं उस वक्त अम्मा से कुछ न कह सकती थी, और खामोशी से दादी को देखती रही, जो अपने बेटे के जाने के बाद ही मुकम्मल तौर पर बूढ़ी और कमजोर नजर आने लगी थी। जाने क्यों दादी अम्मा के मना करने के बाद एक बार भी अब्बा की मैयत के करीब न भटकी थी, और दूर ही दूर से अब्बा को अलविदा कह दिया था। मैं अपने अब्बा की इकलौती बेटी थी, चाहकर भी मुझसे अपना गम नहीं संभल रहा था। अब्बा के जाने का दुख बहुत ज्यादा था, क्योंकि इस जालिम दुनिया में एक वही तो सहारा थे, और अब किस्मत ने उस सहारे को भी हमसे छीन लिया था। मैं और अम्मा इस भरी दुनिया में अकेले रह गए। हमारा अपना कोई न रहा। सगे रिश्तेदारों ने भी
अब्बा के मरने के बाद आंखें फेर ली और हमें तन्हा छोड़ दिया। अब्बा के मरने के बाद हम लोग दादी के साथ ही रहने लगे, क्योंकि कोई भी हमें अपने घर में रखने को राजी नहीं था। अम्मा ने मामू के घर जाना चाहा, मगर मामू ने साफ इनकार कर दिया कि इस महंगाई के दौर में वो अपना और अपने बच्चों का खर्चा ही बेमुश्किल पूरा कर रहे हैं। वो अम्मा को और मुझे कहां से खिलाएंगे। गर्ज ये कि उन्होंने अपनी गरीबी के किस्से सुनाकर अम्मा को अपने घर आने से मना कर दिया। अम्मा ने मामू के मना करने के बाद कई रिश्तेदारों से दरखास्त की कि वो हमें अपने घर में रख लें, मगर हर जगह से उन्हें साफ इनकार ही सुनने को मिला। आखिर तंग आकर अम्मा ने उसी घर में रहने का फैसला कर लिया। मैं भी अम्मा के फैसले से खुश हो गई, क्योंकि मेरे ख्याल में हमें अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये मेरे अब्बा का घर था और हमें इसी घर में रहना चाहिए था। मगर अम्मा जैसे इस घर में रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो दिन रात इसी कोशिश में लगी हुई थी कि किसी तरह हम दोनों इस घर से चले जाएं। कुछ वक्त बाद अम्मा की कोशिशों से अम्मा को एक बंगले में काम काज करने की मुलाजमत मिल गई, तो मुझे लेकर फौरन उस बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल हो गई। अब अम्मा उस बंगले में सफाई और बर्तन धोने का काम करने लगी थी। वो सुबह ही मुझे सर्वेंट क्वार्टर में छोड़कर बंगले में काम करने चली जाती और शाम को वापस आती। अब सही मायनों में जिंदगी समझ आ रही थी, और कभी कभी मुझे अब्बा पर गुस्सा भी आता कि उनकी वजह से आज हम लोग दरबदर होने पर मजबूर हो गए थे। अपना घर छोड़कर दूसरों के दर पर नौकर बनकर पड़े थे। अब्बा ने अपनी जिंदगी में मुझे और अम्मा को बहुत ऐश से रखा था। थोड़े में भी उन्होंने हम लोगों को किसी चीज की कमी ना होने दी थी, और आज हम दूसरों के घर का बचा हुआ खाना खाकर अपने पेट की आग बुझा रहे थे। चंद दिन हमें उसी बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहते गुजर गए, और तमाम अरसे में हमने दादी से भी कोई राब्ता नहीं रखा, और ना ही दादी ने हमसे राब्ता करने की कोशिश की। मैंने अब 16वें सन में कदम रख दिया था, और अम्मा मुझे जमाने से बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। मगर अब अम्मा की तबीयत भी ज्यादातर खराब रहने लगी थी। उनकी भी पूरी रात खांसते हुए निकल जाती। दिन ब दिन अम्मा की सेहत गिरती ही चली जा रही थी, मगर उन्हें फिर भी काम की छुट्टी न मिल सकी थी। इसी तरह एक रात खांसते खांसते अम्मा इस भरी दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अम्मा के कफन दफन का इंतजाम बंगले वालों ने ही किया। मामू और चंद रिश्तेदार कुछ देर के लिए आए, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। अब अम्मा के जाने के बाद मैं वहां अकेली रह गई। बंगले की मालकिन ने मुझे अम्मा की जगह काम करने की पेशकश की, मगर मैं अब अपने अब्बा के घर जाना चाहती थी, तो अपना मुख्तसर सा सामान लेकर मैं अपने अब्बा के घर की जानिब रवाना हो गई। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बजाया तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। फिर कुछ देर बाद कदमों की चाप सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। सामने ही दादी खड़ी थी और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी नजर आ रही थी। दादी मुझे घर के दरवाजे पर देखकर कुछ देर के लिए हक्का बक्का खड़ी रह गई। उन्होंने मुझे घर के अंदर आने को भी नहीं कहा, मगर मैंने खुद ही घर में कदम रख दिया तो दादी ने भी मुझे मना नहीं किया। दादी ने मुझसे अम्मा के मुतालिक पूछा तो मैंने बताया कि उनका इंतकाल हो चुका है और अब मैं अकेली रह गई हूं। यह सुनकर भी दादी के चेहरे पर कोई मलाल नहीं आया, और ये सुनकर वो सर झटक कर रह गई, मगर उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला, और यही बात मेरे लिए गनीमत थी। घर की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गई थी। घर जगह जगह से बोसीदा नजर आने लगा था। दादी वहां से उठकर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मैं भी खामोशी से उठकर अपने अम्मा अब्बा के कमरे में आ गई। कमरे में जगह जगह मिट्टी और हड्डियों का ढेर था। ये सब देखकर मुझे कुछ समझ ना आ सका। मैंने खामोशी से वहां की सफाई कर दी और कुछ देर के लिए सोने के लिए लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई, मगर चंद ही लम्हों बाद मेरी आंख खुल गई, क्योंकि सामने दादी खड़ी गुस्से से मुझे घूर रही थी। उन्होंने कमरे में फैले हुए सामान के मुतालिक पूछा तो मैंने सहन की जानिब इशारा कर दिया और वापस सो गई। शाम में जब सोकर उठी तो दादी ने हड्डी और मट्टी के मुतालिक पूछा। दादी ने कहा कि यह सब उन्होंने बिल्लियों के लिए रखा था। वो अपनी तन्हाई से परेशान थी, तो इस तरह अपनी तन्हाई दूर कर लिया करती थी। मुझे उस वक्त बेहद दुख हुआ कि अम्मा क्यों दादी को और अपने घर को छोड़कर दूसरों के दर पर पड़ी रही और वहीं इंतकाल कर गई। मुझे अम्मा के इस फैसले की उस वक्त भी बिल्कुल समझ नहीं आ सकी थी, और मुझे दादी के साथ मजीद हमदर्दी होने लगी। भले उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया था, मगर मैं उनकी बेटी की इकलौती औलाद थी, तो वो मुझसे नजरें कैसे फेर सकती थी। मैं यही सोचकर खुश थी कि दादी ने मुझे अपने घर में जगह दे दी है। अब मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। दादी के साथ रहते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि दादी से मिलने कुछ औरतें घर में आईं
वो औरतें अपने हुलिये से किसी अच्छे घराने की मालूम हो रही थी। अगर आते ही उन्होंने बहुत ही अकीदत और एहतराम से दादी के हाथ चूमे और उनके सामने तख्त पर बैठ गई। और मैं हैरानी से उन सब तैयारशुदा औरतों को देख रही थी कि वो दादी से इस कदर अकीदत का इजहार क्यों कर रही हैं। दादी ने जब मुझे सहन में खड़े उन औरतों को तकता पाया तो मुझे बावर्ची खाने में चाय बनाने के लिए भेज दिया। जब मैं बावर्ची खाने से चाय लेकर बाहर आई तो दादी सहन में खड़ी कपड़े का कोई टुकड़ा जला रही थी और वो औरतें खामोशी से बैठी थी। ये सब देखकर मैं छिटक गई, मगर जब दादी ने मुझे घूर कर देखा तो मैं ज्यादा देर वहां खड़ी न रह सकी और अपने कमरे में आ गई। पूरे घर में एक अजीब किस्म की बदबू फैली हुई थी और वो बदबू मेरे कमरे तक आ रही थी। कुछ देर बाद वो औरतें उठकर घर से चली गई तो मैं दादी के पास सहन में गई, मगर उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत न कर सकी। अगले दिन मैं दादी के कमरे की सफाई कर रही थी। दादी किसी काम से पड़ोस में गई थी। वैसे जब से मैं आई थी मैंने बहुत ही कम दादी को आस पड़ोस में जाते देखा था, क्योंकि जितना मुझे बचपन का याद था कोई भी आस पड़ोस वाला हम लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था और न ही हमारे घर आता था। इस बात का बचपन में तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मगर जब से यहां आई थी दादी पहली बार ही किसी पड़ोस में गई थी, इसीलिए मैं दादी के कमरे की सफाई करने लगी, वरना वो मुझे अपनी किसी भी चीज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देती थी। अभी मैं दादी के पलंग के नीचे से सफाई कर ही रही थी कि मुझे दादी के पलंग के नीचे से रुई और कपड़ों से बने कई पुतले मिले और साथ ही बहुत सारी सुइयां भी थी। मैं इन सब चीजों को देखकर हैरान थी। इसी अवस्था में दादी घर में दाखिल हो गई और मुझे अपने कमरे में खड़ा देख लिया। उन्होंने मुझसे तो कुछ ना कहा, मगर नजरों ही नजरों में मुझे अपने कमरे से दूर रहने की ताकीद लाजमी कर दी। अगले दिन मैंने जर्दा बनाया था और पड़ोस में भी देने का सोचा, क्योंकि मैं अकेले रहते रहते थक गई थी। तो मैंने सोचा कि घर से निकलकर पड़ोस में जाऊंगी तो दिल बहल जाएगा। जब मैं पड़ोस में गई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बराबर वाले घर से आई हूं, तो उन्होंने मुझसे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और मुझे दरवाजे पर से ही वापस लौटा दिया। मुझे उन लोगों के रवैये ने बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैं दादी से कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी, या फिर उनसे मिलने भी कोई आता तो वो उन लोगों को लेकर भी कमरे में बंद हो जाती। मेरा हालचाल पूछने वाला या मुझे देखने वाला कोई भी नहीं था और इसी बात ने मुझे जहनी तौर पर बेहद परेशान करके रख दिया था। अगले दिन एक माजूर घर में आई और दादी ने मुझे तैयार होने का कहा और अपने कपड़े भी पैक करने को कहा। मैं दादी से कुछ भी पूछने की जरूरत न कर सकी और खामोशी से तैयार होकर अपने कपड़े लेकर सहन में आ गई। दादी ने मुझसे कहा कि मैं आज से उस माजूर औरत के साथ उसके घर में जाकर रहूंगी और अब कभी भी दोबारा दादी के पास वापस नहीं आऊंगी। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया, मगर दादी ने मेरी एक न सुनी और जबरदस्ती मुझे उस औरत के घर भेज दिया। उस माजूर औरत का घर हमारे घर से कुछ फासले पर ही था, मगर यहां आकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी और सारा दिन सिर्फ रोती रहती। तो वो औरत प्यार से मुझे समझाने की कोशिश करती कि मेरा यहां इस घर में रहना ही बेहतर है। मैं अपनी दादी के पास उनके घर में महफूज नहीं थी, मगर मैं हर हाल में अपने घर जाना चाहती थी। मैं उस माजूर औरत से यही जिद करती रहती कि मुझे अपने घर जाने दे, मगर वो मुझे यही बात समझाती रहती कि मेरा यहीं रहना सही है। कुछ वक्त रोते धोते गुजरा और मुझे फिर उस औरत के पास रहने की आदत हो गई, तो मैंने भी अपनी किस्मत से समझौता कर लिया। वो औरत मेरा बहुत ख्याल रखती। वो सारा दिन चारपाई बुनती रहती थी, मगर हम दोनों सोते फर्श पर ही थे। वो सारा दिन चारपाई बुनती और शाम में एक आदमी उस चारपाई को लेने आ जाता, मगर मैंने कभी भी उस माजूर औरत को चारपाई पर लेटते हुए नहीं देखा था। उसने मुझे भी सख्ती से मना किया था कि इन चारपाइयों पर मत लेटना। मैंने भी खामोशी से उसकी बात मान ली थी, क्योंकि मैं उनकी इन बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी। अब मैं भी उस औरत के साथ मिलकर चारपाई बुनने का काम करने लगी थी और रोज ही वो औरत चारपाई बुनने से पहले मुझे इस बात की ताकीद करती कि मैं इस चारपाई पर गलती से भी ना लेटूं। मैं भी उसकी इन बातों को बेवकूफ़ी वाली बातें समझकर टाल देती, मगर अभी तक मैं उन चारपाइयों पर नहीं लेटी थी। लेकिन मेरा बहुत दिल करता था उस चारपाई पर लेटने का, मगर हमेशा उस औरत की सख्ती से की गई ताकीद याद आ जाती और मैं चारपाई पर लेटने से बाज रहती। हालांकि मेरा भी दिल मचलता था कि सख्त फर्श पर लेटने के बजाय उस चारपाई पर लेटा जाए। वो औरत अक्सर मुझे कहती कि मैं चारपाई दिल से बनाया करूं ताकि उस चारपाई के अच्छे दाम मिले। मैं भी सख्त मेहनत करके चारपाई बना रही थी। एक दिन उस औरत से बातों के दरमियान मालूम हुआ कि उसकी चारपाई लाखों की बिकती है। उसने मुझे वर्ताए हैरत में डाल दिया
कि चारपाई की भला इस कदर कदरों कीमत कब से होने लगी, और इस कदर महंगी चारपाई उससे खरीदता कौन है। चारपाई की कीमत लाखों की सुनकर मेरे अंदर इश्तियाक मजीद बढ़ गया कि देखूं तो कि इस चारपाई में इस कदर क्या खास बात है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। मगर मुझे तो चारपाई हर जानिब से मामूली ही लगी, उसमें बेश कीमत वाली तो कोई बात नहीं थी। एक दिन वो माजूर औरत घर से बाहर गई और मैं घर में बैठी चारपाई बुनने में मसरूफ थी। चारपाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी और अब मैं चारपाई बना बनाकर थक चुकी थी। मैंने कुछ देर सोने को बेहतर समझा और उस माजूर औरत के घर में ना होने का फायदा उठाकर मैं उस चारपाई पर लेट गई। उस चारपाई पर लेटते ही मुझे यह गू सुकून का एहसास हुआ और देखते ही देखते मैं नींद की वादियों में चली गई। मुझे सोते हुए महसूस हुआ कि दो हेवले चारपाई के इर्द गिर्द मेरे पास खड़े हैं। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की तो मुझसे आंखें नहीं खोली गई और ना ही मैं अपने हाथ पैर हिला सकी। मुझे ऐसा लगा जैसे हाथ पैर किसी ने रस्सियों से बांध दिए हैं। मैं चाहकर भी खुद को हिला नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद पुरसुकून हुई तो मैंने देखा कि दादी हमारे घर के सहन में बैठी एक अमल कर रही हैं और सामने ही कुछ औरतें उनके सामने हाथ जोड़े बैठी हैं। वो औरतें किसी पर काला जादू करवाने आई हैं और दादी उनसे पैसे लेकर उनकी किसी अजीज पर काला जादू कर रही हैं। वो औरतें जिस पर जादू करवा रही थी उस इंसान ने जादू वापस हमारे घर ही फेर दिया और उस जादू के लपेट में मेरे अब्बा आ गए। ख्वाब खत्म हुआ तो मैं घबरा कर उठकर बैठ गई। मेरा सांस बहुत तेजी से चल रहा था और मेरा पूरा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। मेरी जबान कुछ भी बोलने के लिए मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं बहुत मुश्किल से उस चारपाई से उठी और जाकर फर्श पर बैठ गई और अपने ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि क्या वो सब जो मैंने देखा वो सब सच था या नहीं। अगर मेरा ख्वाब सच्चा था तो मेरे अब्बा की मौत की जिम्मेदार मेरी दादी थी। मेरी दादी ने काला इल्म करके न सिर्फ अपनी दुनिया खराब की बल्कि अपनी आखिरत भी खराब कर ली थी। अब मुझे दादी के पास जाना था और अपनी बातों का जवाब लाजमी लेना था। इसीलिए मैं उस औरत का इंतजार किए बगैर चादर ओढ़कर उसके घर से निकल गई और सीधा अपने घर के जाने तेज तेज कदम बढ़ा दिए। घर के पास पहुंची तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो दादी सहन में बैठी थी और उनके पास कुछ पुतले और सुइयां पड़ी हुई थी। दादी ने मुझे देखा तो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे पूछा कि मैं यहां क्यों आ गई। मैंने दादी को सारी बात बताई कि किस तरह वो औरत मुझे चारपाई पर लेटने से मना करती है, मगर मैं उसकी बात ना मानकर चारपाई पर सो गई और उसके बाद मैंने जो ख्वाब देखा वो सब मैंने दादी को बता दिया। दादी ये सुनते ही रोने लगी और वहीं बैठकर अपना सर पीटने लगी। ये सब देखकर मैं हवास बाख्ता हो गई और दादी को संभालने लगी, मगर दादी इस तरह रो रही थी जैसे वो बरसों बाद अपने इकलौते बेटे के गम में रोई हों। जब दादी रो रो कर संभल चुकी तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह उनके काले जादू का निशाना उनका अपना ही बेटा बन गया था। इसी वजह से मेरी अम्मा मुझे यहां से लेकर दूसरी जगह मुंतकिल हो गई थी, क्योंकि मेरे अब्बा नहीं चाहते थे कि उनके बाद दादी के काले जादू का निशाना मैं या अम्मा बने। इसी वजह से उन्होंने दूसरे घर में नौकरी करना कबूल कर लिया था। मगर अम्मा की मौत के बाद मुझे किस्मत दोबारा से वहीं ले आई थी। दादी को जैसे अपने किए पर पशेमानी होने लगी और वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। कुछ देर बाद अपने कमरे से निकली तो उनके पास एक कपड़े का थैला था। वो उसे सहन में लेकर आई और सहन के बीचों बीच रखकर आग लगा दी और कहने लगी, उनके काले जादू और पैसे की लालच ने ही उनके बेटे की जान ली है। अब उन पर बुढ़ापा भी आ गया था। इन दिनों वो मजीद खुद को तन्हा समझने लगी। काला जादू करने के लिए जिस हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है, अब वो हिम्मत और ताकत उनमें से खत्म होती जा रही थी और वो वक्त के साथ ढलती जा रही थी। उन्होंने अपने किए कि मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैं अपने माँ और बाप दोनों को खो चुकी थी। इस दुनिया में मेरा वाहिद रिश्ता मेरी दादी ही बची थी। अब मुझ में उनको खोने का मजीद हौसला नहीं था, तो मैंने भी दादी को दिल से माफ कर दिया, क्योंकि दादी ने जानबूझकर तो अब्बा पर काला जादू नहीं किया था। उनका अमल उल्टा पड़ा था। उस दिन के बाद से दादी ने काला जादू करने से तौबा कर ली और अपना ध्यान दीन की तरफ लगा दिया और नमाज रोजे की पाबंदी करने लगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।
अल्लाह हाफिज।